सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में, उसकी हजूरी में मैं आपका स्वागत करता हूं। हालेलुया। हम बीते दिनों हम एक टॉपिक को देख रहे हैं। वह टॉपिक क्या है? पवित्र आत्मा के 10 महत्वपूर्ण कार्य। और इस समय हम चौथे पॉइंट को देखेंगे। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ और वो साहस देता है। और इस समय भाग 11 को सुनने जा रहे हैं। आमेन, हालेलुया। उससे पहले आइए प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए पिता, आज के दिन के लिए खुदा। मैं आपके नाम को मुबारक करता हूँ प्रभु। और मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु जी। एक बार फिर से पिता तेरी हजूरी में खड़ा था। हम आपके वचन को सीखना चाहते। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मेरे प्रियो कि प्रभु ने एक बार फिर से अनुग्रह दिया कि परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। आमेन, हालेलुया। और मैं बहुत मेरे प्रियो, मेरा विश्वास है कि जब आप इन वचनों को सुनेंगे, आप अपने जीवन के अंदर में आशीषों को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में चले समय। उससे पहले मैं आपको बता दूं, समय हम चौथे पॉइंट को देख रहे हैं। पवित्र आत्मा हमें साहस और वो सामर्थ्य देता है। भाग 11। आइए हम वचन में देखें। प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 8 पद। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरियों में और पृथ्वी की छोर छोर तक मेरे गवाह होगे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन, हालेलुया। सचमुच में मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूं कि हम पवित्र आत्मा के बिना क्या है, हम अधूरे हैं। और जब मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह संसार में जब वो सुसमाचार प्रचार करने लगे, उससे पहले यीशु मसीह पवित्र आत्मा की अभिषेक से भरे गए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे गए। उसके बाद वो सुसमाचार प्रचार करना शुरू किए। और हम इस बात को जानते हैं कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मेरे प्रियो उनकी सेवकाई के अंदर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार और सामर्थ्य के काम होते थे। अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, गूंगे बोलते थे, दुष्ट आत्माएं निकाली जाती थी, मुर्दे झिलाए जाते थे। आमेन, हालेलुया। किसके माध्यम से मेरे प्रियो? यीशु मसीह सामर्थ के काम करता था। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मेरे प्रियो यीशु मसीह की सेवकाई के अंदर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत मिरेकल हुआ करते थे। आमेन। और आज हम इस बात को जानेंगे मेरे प्रियो, अगर आप अब तक अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाए तो प्रियो आप अपने स्थानों पर क्या करें? ठहरे रहें। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, वचन कहता है जब पवित्र आत्मा का तुम पर आएगा तब तुम क्या करोगे? सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे प्रियो 30 साल के बाद वो सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। उससे पहले मेरे प्रियो कुछ भी नहीं किया। वो सिर्फ अपने घरों में बड़ाई के कामों को और वो अपने आप को तैयार कर रहा था आने वाले समय के लिए, आने वाले वक्त के लिए, आने वाली सेवकाई मिनिस्ट्री के लिए। यीशु मसीह क्या कर रहा था? वो अपने आप को तैयार कर रहा था। हालेलुया। जब वो समय आया मेरे प्रियो, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से अभिषेक से भरा गया। पवित्र और यह वचन का परंतु जब पवित्र आत्मा का तुम पर आएगा, हालेलुया, जब यीशु मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा तो मेरे प्रियो वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गया। और जब मेरे प्रियो कई इलाकों में, कई क्षेत्रों में, कई जगहों में जाकर यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार किया। और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार और सामर्थ्य के काम यीशु मसीह के हाथों से हुआ करता था। आमेन, हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पाओगे तब तुम क्या करो? सामर्थ्य पाओगे। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आज मैं पवित्र आत्मा का आज हमें वेट करने की आवश्यकता है। आज में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का हमें इंतजार करने की आवश्यकता है।
आज मैं आपको कहना चाह, अगर आपने पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त कर रही है तो कुछ समय आप प्रार्थना में समय बिताएं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाने के लिए आप क्या करें, इंतजार करें। हालेलुया। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे पियो, जब आप कहीं जाते हैं, जब आप अपने कार में जब आप बैठते हुए पियो, तो आप अपने घरों से बैठते हैं तो क्या कहते हैं, आपको जहां भी जाना है तो क्या कहते हैं, आपका वो इंतजार करते हैं। आप ड्राइव करते हैं, ड्राइविंग करने के बाद करीबन 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा के सफ़र करने के बाद आपको जहां जाना मेरे पियो, आप उस स्थानों पर क्या पहुंच जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप गाड़ी में बैठे और तुरंत आप सिर्फ 5 मिनट में, 3 घंटे के सफर को सिर्फ 5 मिनट में आप सफर नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। 3 घंटे के सफर को आप 5 मिनट में सफर नहीं कर सकते हैं। क्यों मेरे पियो? क्योंकि वो 3 घंटे के सफर को ये 5 मिनट में सफर करना असंभव है। उसी तरह मेरे पियो, जब आप गाड़ी में बैठ गए हैं तो आज जब आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से जब भर गए तो आप इंतजार करें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाने के लिए। हालेलुया। मैं आपको एक बात को याद दिलाना चाहता हूं, जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे गए, फिर उसके बाद उसने 40 दिन तक और 40 रात तक या पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाने के लिए यीशु मसीह इंतजार किया। और उसके बाद हम जानते हैं कि सिर्फ 3.5 साल की सेवकाई पूरे वर्ल्ड को हिला कर रख दिया। हालेलुया। उसके बाद लोग उसके पीछे पीछे लोग दौड़ना शुरू किए, लोग यीशु मसीह को खोजना शुरू कर दिए। अगर सच में आप अपने जीवन के अंदर ऐसा होते हुए देखना चाहते हैं तो आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का इंतजार करें। और जब पवित्र आत्मा पे आपके जीवन के वरदानों को लेके आएगा, आपके जीवन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को लेके आएगा मैं पियो, तो सचमुच आप क्या करेंगे। यहाँ वचन कहता है कि यरूशलेम, पहला पॉइंट यरूशलेम, दूसरा सारे यहूदियों, और तीसरा सामरियों में, और चौथा है पृथ्वी के छोर तक तुम क्या होगे, गवाह ठहरोगे। तो सच मेरे पियो, जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरेंगे पियो, वाकई में आपको बताऊं कि आप जिस जगह में, उस जगह से मेरे पियो परमेश्वर आपको छत्तीसगढ़ से, एमपी से पंजाब, हरियाणा, झारखंड, फिर उसके बाद आपको फौरन लेके जाएगा जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के इंतजार करेंगे तब। हालेलुया। मेरे पियो, परमेश्वर आपको गवाही के लिए आपको खड़ा करना चाहता है। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप वाकई में आप अपने जीवन के अंदर में, आप अपने मिनिस्ट्री के अंदर में एक बड़े कामों को होते हुए देखना चाहते हैं, आप अपनी मिनिस्ट्री के अंदर बड़े सामर्थ्य के कामों को होते हुए देखना चाहते हैं, तो आज अपने जीवन के अंदर में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का इंतजार करें। आप प्रार्थना में समय बिताएं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाने के लिए प्रभु से बातें करें, इंतजार करें। तो सच में जब एक समय आएगा पियो कि परमेश्वर क्या करे, आपके जीवन के अंदर वरदानों को क्या करेगा, आपके जीवन एक्टिवेट करेगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन वरदानों को एक्टिवेट करेगा। उसके बाद अपने जीवन के अंदर बड़े बड़े कामों को होते हुए देखेंगे। आमेन। और जब यीशु मसीह ने इंतजार किया मेरे पियो, जब यीशु मसीह अपने जीवन, अपनी सेवकाई के अंदर इंतजार किया, और इंतजार करने के बाद हम जानते हैं कि 3.5 साल की सेवकाई पूरे जहां को हिला कर रख दिया। हालेलुया। आइए वचनों में देखिए, वचन में क्या सिखाता है। प्रेरितों की पुस्तक 10 अध्याय उसका 38 पद। अगर आप इस समय आपके पास बाइबल होगा तो मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से मेरे साथ बाइबल खोल लें। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, ध्यान से सुनिएगा, और भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमेन। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, और हम इस बात को मैं आपको पूरा क्लियर करना चाहता हूं कि यीशु मसीह भी क्या किया, वो पवित्र आत्मा के अभिषेक और
उसकी सामर्थ से क्या वो उसकी सामर्थ से क्या उसका अभिषेक किया गया। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा के बल के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा क्या करता, वो पहली बात वो भलाई का काम करता था। दूसरा चीज वो शैतान से सताए हुए लोगों को क्या करता था, वो छुड़ाया करता था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमेन, हालेलुया। अगर सच में अपने जिस तरह यीशु मसीह की सेवकाई के अंदर में बड़े बड़े कामों को होते हुए आपने देखा सुना है, अब अपने जीवन के अंदर में बड़े कामों को होते हुए देखना चाहते हैं, अब अपनी सेवकाई के अंदर में, आप अपनी मिनिस्ट्री के अंदर बड़े कामों को होते हुए देखना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का इंतजार करें। हालेलुया। तो सचमुच आप अपने जीवन के अंदर एक बड़े कामों को होते हुए अपने जीवन के अंदर देख पाएंगे। आमेन, हालेलुया। और हम मेरे प्रिय वचन हमें इस बात को स्पष्ट करता है, परमेश्वर किस रीति से यीशु नासरी को क्या क्या इस्तेमाल किया। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा यीशु मसीह को सेवकाई के लिए, इस सेवकाई में इस्तेमाल किया गया। अगर आप अपने जीवन के अंदर में एक बड़े काम को होते हुए देखना चाहते हैं, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का इंतजार करें, प्रभु के सामने प्रार्थना करें, प्रभु के साथ वो समय बिताएं, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे पे बेस्ट चीज़ पसंद करता है। वो बेस्ट चीज़ समय है। अगर आप मेरे प्रभु के लिए समय देंगे, वाकई में अपने जीवन के अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का अनुभव कर पाएंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें। और जब मेरे प्रियो, जैसा यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के इंतजार किए, उसी तरह यीशु मसीह के चेले भी क्या किए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के इंतजार किए। जब वो सामर्थ्य से भरे गए प्रियो, तो आइए हम इस बात को देखेंगे परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में कैसा काम किया। रोमियो की पुस्तक 15 अध्याय उसका 19 पद। हालेलुया। आइए हम जल्दी से देखें समय। और चिन्हों, अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर के चारों ओर इल्लुरिकुम तक परमेश्वर के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। आमेन, हालेलुया। मैं प्रियो, बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पौलुस आज हम इस बात को स्पष्ट करता है कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा क्या क्या उसके जीवन में क्या होते थे, चिन्ह और चमत्कार और सामर्थ्य के काम। और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मेरे प्रियो, वो जगत के छोर छोर तक क्या क्या वो परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार किया। हालेलुया। यहाँ पौलुस भी क्या किया, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का इंतजार किया पियो। और जब वो सामर्थ्य से भरा गया, उसकी सेवकाई के अंदर बड़े बड़े काम होना शुरू हो गए। अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, गूंगे बोलते थे, दुष्ट आत्मा छुड़ाए जाते थे, और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम हुआ करते थे। अगर आप वाकई में अपने जीवन के अंदर में ऐसा काम होते हुए देखना चाहते हैं, वे पियो, इंतजार करें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का। तब पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपके जीवन का वो सामर्थ्य, वो साहस देगा, जिसके द्वारा आप मेरे पियो जगत के छोर तक क्या कहोगे, आप गवाह ठहरेंगे। आमेन, हालेलुया। आइए हम जल्दी से परमेश्वर के वचन में चलें। समय प्रेरितों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 33 पद। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। और आज मेरे प्रियो, आज की सुबह हम एक बात को इस समय सीख रहे हैं कि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा क्या हो सकते हैं। हम सामर्थ्य, पवित्र आत्मा हम में क्या करता है, वो सामर्थ्य, वो साहस देता है। क्या करने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए।
परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए क्या कहता है, वो हमें सामर्थ्य देता है, वो साहस दे, वो बल हमें देता है, वो हमें शक्ति देता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, बड़ी सामर्थ्य के द्वारा हम सुसमाचार प्रचार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरित बड़ी सामर्थ से और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन पर का एक बड़ा अनुग्रह था। किसका? परमेश्वर के एक महान अनुग्रह में पवित्र आत्मा की छाया उनके जीवन के अंदर में था, जिससे वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा क्या होते थे, वो मेरे प्रियो परमेश्वर के नाम की गवाही दिया करते थे। आमेन, हालेलुया। और जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरेंगे, जब आप पवित्र आत्मा के बल से भरेंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरेंगे, वाकई में आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन के अंदर में पियो आप एक निडर व्यक्ति होकर के में पियो आप मेरे पियो परमेश्वर के राज्य का प्रचार करेंगे। हालेलुया। आप पतरस को जानते कि पतरस एक डरपोक व्यक्ति था, वो डरता था, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा ना, जब वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गया, वो खड़े होकर के पियो वो क्या किया, वो गवाही देने लगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में चले। इस समय राबा सखा लाबा रिबे रिबे सेखे लेबे, मरकुस की पुस्तक 16 अध्याय उसका 15 पद। उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आमेन, हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। यहाँ यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा आज हमें इस बात को कहना चाहता है कि जब यीशु मसीह संसार में थे ना, और जब वो अंतिम विदाई में थे, अपने चेलों से जब वो विदाई हो रहे थे, उस समय यीशु मसीह अपने चेलों को कहा कि उसने उनसे कहा, तुम क्या करो। यहाँ पर यीशु मसीह पर्सनली आपको कह रहा है, तुम सारे जगत में जाकर के सारे सृष्टि के लोगों को क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। और मेरे प्रिय ये कैसे हो सकता है? जब आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरेंगे और पवित्र आत्मा की सामर्थ से जब आप भरेंगे प्रियो, तब परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, आपको यूज करना शुरू करेगा, आपको इस्तेमाल करना शुरू करेगा। और जब मैं प्रियो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरेंगे, तब परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, आपके लिए सेवकाई के दरवाजों को खोलेगा, जिससे आप जगत के छोर छोर तक परमेश्वर के सुसमाचार को आप प्रचार कर पाएंगे। हालेलुया। वाकई में भी मैं आपको बता दूं, इस समय पवित्र आत्मा ही है जो हमें साहस और वो हमें बल, वो ताकत, वो सामर्थ्य देता है, जिसके द्वारा हम बड़े निडर होकर के हम परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार हम प्रचार करते हैं। आमेन, हालेलुया। और हम इस बात को सीख रहे हैं कि पवित्र आत्मा के 10 महत्वपूर्ण कार्यों को, और इसमें चौथा पॉइंट है मेरे प्रियो कि पवित्र आत्मा हमें वो सामर्थ्य, वो बल देता है, जिसके बदौलत, जिसके माध्यम, जिसके सामर्थ्य के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार में बड़े निडर होकर प्रचार करते हैं। हालेलुया। मैंने बीते दिनों में एक वीडियो मैंने देखा था फेसबुक में, एक छोटी सी बच्ची वो बड़े निडर होकर माइक पकड़ के वो रोड पे प्रचार कर रही थी। बहुत ही अद्भुत रीति से मेरे पे वो प्रचार कर रही थी, और बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचनों को सुन रहे थे। वो एक छोटी सी बच्ची में पे उसके अंदर ये बल कैसे आया? में भी वो पवित्र आत्मा ने उसे बल, वो ताकत दिया, वो सामर्थ्य दिया, जिसके द्वारा क्या कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा बड़े निडर होकर बीच रोड में प्रचार करना शुरू कर दी। अगर आप अपने जीवन का ऐसा अगर आप करना चाहते हैं, परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त करें। नीचे परमेश्वर का आत्मा आपको बड़ी सामर्थ्य के साथ आपको यूज करेगा, और जगत के छोर छोर तक आप परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर पाएंगे। आमेन, हालेलुया, आमेन। आइए परमेश्वर के वचन में देखें, प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 1 पद। जब बिन्ती कोष्ठ का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे।
हालेलुया। तो आज मैं यहाँ प्रेरितों की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है, बिन्ती कोष्ठ के दिन आया और तब वे सब का एक जगह इकट्ठे थे। ये उन दिनों की बात है जब यीशु मसीह के चेले एक जगह इकट्ठा हो गए, प्रार्थना कर रहे थे। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस तरह यीशु मसीह के चेले मेरे प्रियो वो एक जगह इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे, आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप भी अपने स्थानों में, अपने जगहों में, अपने क्षेत्र में क्या करें, इकट्ठा हो जाएं। एक जगह मेरे प्रियो अपने आप को क्या करें, अपने आप को तैयार करें, एक जगह अपने आप को स्थिर कर लें। और जब तक आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को नहीं प्राप्त करते हैं, जब तक आप पवित्र आत्मा के बल को प्राप्त नहीं करते, जब तक आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का अनुभव नहीं करते हैं, तब तक क्या करें, आप एक जगह इकट्ठे रहें। हालेलुया। जब तक परमेश्वर का आत्मा आपको ना कहे कि चल, तब तक आप करें क्या करें, आप एक जगह इकट्ठे रहें और प्रार्थना करते रहें। तो नीचे परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, आपकी जिंदगी के अंदर में मेरे प्रियो परमेश्वर का आत्मा आपको अद्भुत रीति से आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। जब अपने आप को जब आप तैयार करेंगे, जब अपने आप को, अपने मनों को, अपने जीवन को तैयार करेंगे, तब परमेश्वर का आत्मा आपके कानों को खोलेगा और आप परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुन सकेंगे। तब उसे परमेश्वर का आत्मा कहेगा, चल उठ और चल, मैं तुझे सुसमाचार प्रचार करने के लिए इस्तेमाल करूंगा और तुझे जगत के छोर छोर तक क्या करूंगा, मैं तुझे यूज करूंगा। हालेलुया। तो आज मैं आपको मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस तरह बिन्ती कोष्ठ के दिन यीशु मसीह चेले जो थे एक जगह इकट्ठे होके वो पवित्र आत्मा का अभिषेक, उसकी सामर्थ्य का क्या वो इंतजार कर रहे थे कि कब प्रभु हमें हमारे जीवन पर उंडेले। और सचमुच एक समय आया और आप 2, 3, 4 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ आप इस बात को जान पाएंगे कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा को बहुत ही अद्भुत रीति से उंडेला। जो जगह था वो हिल गया और लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गए। उसके बाद हम इस बात को जानते हैं कि उसके बाद सेवकाई, यीशु मसीह के जो चेले थे, प्रेरित जो थे, उनकी सेवकाई के अंदर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार, सामर्थ्य के काम होने लगे। हालेलुया। तो आज आपको कहना चाहता है, अपने जीवन के अंदर में बड़े कामों को होते हुए देखना चाहते हैं तो आप इंतजार करें, नीचे आप अपने जीवन के बड़े काम को होते हुए देखेंगे। आमेन। और जब आप इंतजार करेंगे प्रियो, निश्चय परमेश्वर का आत्मा आपको बहुतायत के साथ आपको यूज करेगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में देखें, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 19 पद। हालेलुया। इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह पूरी रीति से हमें स्पष्ट कर देता है। यहाँ वचन कहता है, इसलिए तुम जाओ। जब आप मेरे प्रियो, जब आप एक जगह इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे, जब आप एक जगह होकर के मेरे प्रियो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का आप इंतजार करेंगे, और जब एक समय आएगा कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से जब आपको भरेगा, तब यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा का, तब उसे पवित्र आत्मा आपसे कहेगा, इसलिए तुम जाओ, सारे जाति के लोगों को क्या करो, चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। 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 तो सचमुच मेरे प्रियो, जब आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का इंतजार करेंगे ना, जब आप पवित्र आत्मा के बल का इंतजार करेंगे, एक समय आएगा कि पवित्र आत्मा आपको स्वयं कहेगा, उठ और चल और तुझे सुसमाचार प्रचार करना है। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आप कई बार लोग क्या करते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का इंतजार नहीं करते और लोग सुसमाचार प्रचार करना चालू कर देते हैं। आज उन सारे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ समय कि आप अपने जीवन के अंदर में बड़े काम को होते हुए देखना चाहते हैं, जिस तरह यीशु मसीह की सेवकाई में, जिस तरह यीशु मसीह के चेलों के प्रेरितों की सेवकाई में हुआ, अगर वैसा ही अपने जीवन के अंदर होते हुए देखना चाहते हैं ना, तो आप इंतजार करें, प्रार्थना करें, नीचे आप अपने जीवन के एक बड़े काम को होते हुए देख पाएंगे। हालेलुया।
आइए हम परमेश्वर के वचन में देखें इस समय। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय उसका 18 पद। आइए हम देखेंगे वचन को। वचन क्या कहता है? परंतु मैं कहता हूं, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो है, सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है उसके स्वर, सॉरी माफ कीजिएगा, मैंने 17 पद को पढ़ दिया, 18 पद। ओ, परंतु मैं कहता हूं, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है उसके स्वर सारी पृथ्वी पर और उसके वचन जगत के छोर तक पहुंचाए जाएं। आमेन। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, ये तब हो सकता है अगर आप चाहते हैं अगर आपके जीवन परमेश्वर की बुलाहट है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, अगर आप चाहते हैं अपने जीवन के अंदर में कि आप जगत के छोर तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाएं, तो आप इंतजार करें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का। आप इंतजार करें पवित्र आत्मा के बल को पाने का, तो नीचे हम अपने जीवन के देख बड़ी सामर्थ्य के कामों को होते हुए देखेंगे। आमेन। हालेलुया। आइए वचन में देखें, प्रेरितों की पुस्तक 6 अध्याय उसका 8 पद। हालेलुया। स्त्री पुरुष अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर के लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। आमेन। हालेलुया। हम स्त्री पुरुष को जानते हैं पियो, जो यीशु मसीह का चेला, जो प्रेरितों की गिनती में गिना जाता था, वो स्त्री पुरुष में पियो उसके जीवन में एक बड़ा अनुग्रह था, एक बड़ा अनुग्रह उसके जीवन के अंदर में था। हालेलुया। और ये अनुग्रह मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं समय, ये अनुग्रह उसके जीवन पर वो पवित्र आत्मा के अभिषेक और उसकी सामर्थ्य का वो इंतजार किया, और जिसके द्वारा परमेश्वर ने बहुतायत के साथ उसके जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को निला, और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उससे इस्तेमाल किया। उसकी सेवकाई के अंदर में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार और सामर्थ्य के काम हुआ करते थे। हालेलुया। अगर अपने जीवन के बड़े कामों को होते हुए देखना चाहते हैं, तो आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का इंतजार करें। नीचे आप अपने जीवन के बड़े काम को होते हुए देखेंगे। आमेन। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको संदेश देना चाहता हूं कि आप इंतजार के, जिस तरह यीशु मसीह की चेले एक जगह इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, उसी तरह आप इंतजार करें और प्रार्थना करें। नीचे एक समय आएगा, उस समय की पूर्णता परमेश्वर आपको अपने वरदानों को, अपनी सामर्थ्य को, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को आपके जीवन पर डालेगा, जिससे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर आप क्या करेंगे, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार कर पाएंगे। और उसके बाद परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन सेवकाई के दरवाजों को खोलेगा, जिससे आप बहुतायत के साथ परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर पाएंगे, और आपके द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ यूज करेगा। और आप मेरे प्रियो परमेश्वर की सामर्थ्य को मेरे प्रियो आप लोगों के बीच में दिखा पाएंगे कि परमेश्वर आज भी जीवित परमेश्वर है, आज भी वो सामर्थ्य के काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत आशीष दे। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप सचमुच प्रभु अपने अद्भुत रीति से वचन के प्रकाशनों को खोला। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, और सुनने वाले के हर एक के जीवन का आपका आत्मा काम करे। धन्यवाद यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ। आमेन। हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।